नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 12th क्लास की बुक के बारे में और स्वागत है आपका मेरे ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास की बुक के बारे में और ऐसे ही क्या है हम अपनी ज्योग्राफी की 12th क्लास की सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम जितने भी ज्योग्राफी की 12th क्लास में चैप्टर है उनकी क्या है बात करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे कि क्या क्या है और अभ्यास के प्रश्नों को भी उनमें जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। हम पहले ये देखते हैं कि हमारी बुक का क्या नाम है। तो हमारी जो बुक का नाम है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर हिंदी में बोले तो मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है, हमारी बुक का नाम है। किसकी? ज्योग्राफी की 12th क्लास की बुक का नाम है मानव भूगोल। अगर हम अपनी देखते हैं अपनी बुक का तो हमारी जो बुक है उसका फ्रंट पेज पर ही हमको बहुत सारी पिक मिल जाती है और पिक से हमें पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर के बारे में दिखा रखा है, यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में दिखा रखा है, यहाँ पर हमें मनुष्य के द्वारा माइन करते हुए दिखा रखा है और यहाँ पर हमें सेटलमेंट के बारे में दिखा रखा है। तो इसमें जितनी भी क्रियाएं दिखा रखी है मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा जो क्रियाएं दिखा रखी है वो क्या है, हमारे फ्रंट पेज की पिक पर दिखा रखी है। तो इसमें जितनी भी हमें क्या है बातें करनी है अपनी बुक में, तो वो क्या करनी है, मनुष्य के बारे में क्या है बातें करनी है बेसिकली, क्योंकि हमारी जो बुक है वो क्या है, मानव भूगोल है। अब हम ये देख लेते हैं, कोई भी बुक होती है तो उस बुक के नाम से ही क्या है हमें क्या देखना पड़ता है, नेचर एंड स्कोप देखना पड़ता है। तो हमें क्या है अपनी बुक में नेचर और क्या है स्कोप देखना पड़ता है। कोई भी बुक होती है उसका नाम होता है तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है, नेचर एंड स्कोप देखना पड़ता है। ऐसे ही हमें क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी में भी नेचर एंड स्कोप देखना है। अगर बात की जाए हमारा ह्यूमन जो ज्योग्राफी है वो भूगोल का ही क्या है, भूगोल का ही एक रूप है, भूगोल का ही एक रूप है। भूगोल का एक तत्व लगा लो या एक विषय लगा लो। जैसे भौतिक भूगोल हमारा आता है ऐसे ही हमारा क्या है मानव भूगोल है और फिर क्या है उनके सब पार्ट्स होते हैं। तो जो मानव भूगोल है उसमें क्या है हमें मनुष्य के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती है उनका क्या है अध्ययन करना है। तो फर्स्ट जो यूनिट है हमारी उसमें क्या है हमें नेचर एंड ज्योग्राफी पढ़नी है मानव भूगोल की। मैंने अभी आप लोगों को बताया है नेचर में हमें इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पढ़ना होता है और स्कोप में क्या है कि हमारा जो क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है, कैसे कितना विस्तृत है और कैसा जो हमारा विषय क्षेत्र है वो कैसा है। नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है बेसिकली जनसंख्या भूगोल से क्या है जुड़ी हुई है। जनसंख्या भूगोल क्या है हमारी नेक्स्ट यूनिट अगर बोला जाए ये हमारा क्या है मानव भूगोल का ही एक क्या है पार्ट है जिसमें आता है जनसंख्या भूगोल। ये हम अपनी फर्स्ट जो हमारी वीडियो होगी फर्स्ट चैप्टर की नेचर एंड स्कोप उसमें भी क्या है हम देखेंगे कि जनसंख्या भूगोल क्या है, मानव भूगोल का ही एक विषय क्षेत्र है या विषय है। और उसके अंदर क्या आता है यूनिट हमारी जो सेकंड है जिसमें हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ना है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, जनसंख्या भूगोल से संबंधित है और मानव भूगोल का क्या है वो विषय है। तो इसमें क्या है हमें दो या हमारी जो टॉपिक है 3 टॉपिक हमें इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि के बारे में क्या है हमें इसके अंदर देखना है कि विश्व में कैसी पॉपुलेशन है, कैसा उसका वितरण है, कैसा घनत्व है और कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, वो कितनी ग्रोथ हुई है और कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट में हमारे विश्व में रह रही है।
नेक्स्ट हमें क्या देखना है, पॉपुलेशन कंपोजिशन देखना है, जनसंख्या संगठन देखना है। जनसंख्या संगठन में हमें क्या है, लिंग अनुपात के बारे में देखना है, आयु पिरामिड के बारे में देखना है, व्यवसाय के बारे में देखना है। तो हमें क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन में इन सब चीज़ों को क्या है, कंसीडर करना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। इसमें क्या है, हमें मानव विकास से संबंधित जितनी भी इंडेक्स दिए हैं, कितने देशों में कितना मानव विकास सूचकांक हुआ है, कितनी रैंक पर है, कौन कौन से मानक है जिनके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापा जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में क्या है, हमें इसमें देखना है चैप्टर हमारे 4th में और यूनिट 2 में। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट हमारे देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 जो हमारी बिलोंग करती है वो करती है बेसिकली आर्थिक भूगोल से क्या है, बिलोंग करती है। और आर्थिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल का ही एक विषय है। मानव भूगोल क्या है, आर्थिक जो भूगोल है हमारी उसका क्या है, एक विषय है या एक तत्व लगा लेते हैं। उसी मानव भूगोल में क्या है, हमारी आर्थिक भूगोल कंसीडर की जाती है या उनका एक विषय क्षेत्र बोल सकती है। तो हमारी जो है यूनिट 3 उसमें क्या है, हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है, प्रथम क्रियाओं के बारे में जानना है, द्वितीयक क्रियाओं के बारे में जानना है। प्रथम क्रियाएं कौन कौन सी है जो मानव के द्वारा की जाती है, द्वितीयक क्रियाएं कौन कौन सी है जो मानव के द्वारा की जाती है, तृतीयक क्रियाएं कौन कौन सी है जो मानव के द्वारा, और चतुर्थ क्रियाएं कौन सी है उनके बारे में बेसिकली जानना है और उनके बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ पर ये होती है बेसिकली। और फिर हमारी जो ये हमारे जो है 3 चैप्टर इसी में इंक्लूड है एक्टिविटीज़ में। और फिर हमारा 8th चैप्टर आता है जिसमें हमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। और ये जितनी भी क्रियाएं और हमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बताना है वो वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टस में बताना है, ना कि इंडिया के प्रोस्पेक्टस में बताना है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी क्या है, हमें अपने यूनिट में बताना है, जो कि हमारी क्या आर्थिक भूगोल से बिलोंग करती है। और हमारा आर्थिक भूगोल किससे बिलोंग करता है, मानव भूगोल से संबंध रखता है या विषय है। हमें अपने 9 चैप्टर में क्या है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा है, निर्यात कैसा होता है, आयात कैसे होता है, उन चीज़ों के बारे में क्या है डिस्कस करना है। और हमारी जो लास्ट यूनिट है, हमारी 4th यूनिट क्या है, लास्ट यूनिट है, ये क्या है, हमारी सेटलमेंट ज्योग्राफी से ही लिया गया, आवासीय भूगोल जिसे बोलते हैं उनसे क्या है लिया गया है। और इसमें क्या है, हमें मनुष्य के आवास के बारे में बताना है कि मनुष्य का हर जगह पर आवास कैसे बदलता है और कैसा आवास पाया जाता है। तो ये क्या है, हमारी 4th यूनिट है। और 4 यूनिट हमें दी गई है और हमें 10 चैप्टर दिए गए हैं 4 यूनिटों में, जो कि हमें क्या है डिस्कस करने हैं। बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें क्या है डिस्कस करने हैं, हमारे फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। और उसमें हमें क्या है, मानव भूगोल के बारे में क्या है जानना है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू वेरी मच।